हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना एजुकेशन पॉइंट की इस मैथ की क्लास में। और स्वागत है आपका एक बार फिर से बाबा चूरन वाले की मैथ की क्लास में। दोस्तों, पहले दो क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं इस पे वर्ग और वर्गमूल पर, और बेहतरीन तरीके से दो तीन शानदार ट्रिक बताई थी। आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी वो ट्रिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट्स। देखो, क्यूब और क्यूब रूट पढ़ने से पहले वर्ग और वर्गमूल पर बनने वाले दो ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो कई एग्जाम के अंदर आते हैं। बैंक एसएससी हुआ, रीट हुआ, किसी भी तरह के एग्जाम में वो आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, कई बार दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह के सवाल अंडर रूट के अंदर इस तरह से दे देता है, इसको भी अंडर रूट में कर देगा, प्लस इसको भी अंडर रूट में कर देगा। इस तरीके से आगे आगे चलता जाएगा। अंडर रूट में दो, प्लस अंडर रूट दो, प्लस अंडर रूट दो। तो इसकी जो वैल्यू क्या आएगी। और एक सवाल यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो, इस तरीके से भी दे सकता है, अंडर रूट में दो, फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट दो, फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट दो। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले इसको सीखते हैं। जब भी ऐसा सवाल दिख जाए तो हम क्या करेंगे। अगर बेसिक तरीके से सीख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अंडर रूट दो को फिर एक्स मानते हैं, उस तरीके से करते हैं। एक्स बराबर अंडर रूट दो, फिर उसका वर्ग करते हैं। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसा सवाल दिखे तो आंसर डायरेक्ट क्या कर देना, इसके अंदर जो संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, दो, तो वही आंसर हो जाएगी। इसका आंसर दो हो जाएगा। इसका आंसर कैसे करेंगे, देखो, अगर बेसिक से करता हूं तो क्या करेंगे। मान लिया मैंने इसको पूरे को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक है, क्या माना इस पूरे को, x। तो x की वैल्यू अपने को निकाल दी है। फिर मैं बेसिक के अलावा ट्रिक पे भी बताऊंगा ट्रिक कैसे निकालते हैं इसकी। इस तरीके से x मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। इधर वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा। इधर देखो, वर्ग करते ही ये अंडर रूट हट जाएगा। वर्ग से हमेशा अंडर रूट कट जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे ही अंडर रूट कटेगा तो दो प्लस ये बाकी अंडर रूट तो रहेंगे ना, ऐसे कैसे, प्लस में अंडर रूट दो। इस तरीके से ये बड़ा वाला जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, इधर वाला। ठीक है, अब ये बचा। ये इस पूरे को मैंने क्या माना था, इधर देखो, वो ये सेम है। इस पूरे को क्या माना था, x। इसका मतलब दो एक्स स्क्वायर बराबर दो, प्लस क्या लिख सकता हूं इसको, x। अब इस x को इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा। इधर दो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू दो। ठीक है दोस्तों, यहां पे दो आ गया, इक्वल टू जीरो। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टुकड़े करेंगे। ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे दो आ जाए, और घटाने पे या जोड़ने पे क्या आ जाए, माइनस का एक। यानी कि दो और एक ही ऐसे टुकड़े हो सकते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि बड़ी संख्या के माइनस लगाएंगे और छोटी वाली को प्लस, यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो वापस घटेगा तो वापस ये माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस का दो बराबर जीरो। जब हम टुकड़े करेंगे और ये कॉमन लेंगे, ऐसे एक्स लो कॉमन, एक्स माइनस दो, यहाँ पे एक कॉमन लो तो एक्स माइनस दो। अब मैं ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ किस तरीके से मैंने किया। ये हम जब फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, कॉमन यहां से लिया ये वाला, तो एक तो पेयर बना एक्स प्लस वन, और दूसरा पेयर क्या बना, एक्स माइनस टू। ठीक है, इक्वल टू जीरो। जब इसको जीरो के बराबर रखेंगे, इसको जीरो के बराबर रखेंगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा, एक्स बराबर एक, इधर जाके माइनस का एक, और दूसरा x बराबर दो। अब क्या इसकी वैल्यू माइनस एक आ सकती है, ये सारे जब पॉजिटिव हैं तो इसकी वैल्यू माइनस एक तो आ नहीं सकती, इसकी वैल्यू दो ही आएगी। बिल्कुल सही है, तो नेगेटिव मान को कैंसिल कर देंगे, इसको दो ही आंसर आया। लेकिन अब इतना बड़ा क्यों करेंगे हम एग्जाम के टाइम पे, इतना बड़ा हम एग्जाम के टाइम पे क्यों करेंगे, हमें तो शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। तो शॉर्टकट ट्रिक चूरन वाले बाबा आपको चूरन के साथ बताने वाला अभी। देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो एक ट्रिक लगाना हमेशा, यहां लिखना 4x प्लस वन, फिर अंडर रूट के बाहर लिखना है हमेशा प्लस वन, अपन क्या करना है, टू कर देना है।
इस पूरे के बटे में 2 कर देना है। देखो x कहां से आएगा, x वो संख्या है जो अंदर लिखी हुई है, ठीक है। x कहां से आ रहा है, x वो संख्या है जो अंदर लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखो 4x की जगह 2 प्लस 1, पूरे को अंडर रूट में कर दो, फिर पूरे को साथ में प्लस बाई 2, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का रूट कितना होता है 3 प्लस 1 बटे में 2, बोलो 3 और 1 4, 4 बटे में 2 कितना हुआ इक्वल टू 2। बोलो वो कि वही आंसर आया कि नहीं आया, और बिल्कुल 3 स्टेप, और अगर आप मन में जल्दी कर लोगे तो फिर और 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। यहीं से 3 प्लस 1 4 बटा 2 यानी कि 2 आंसर, डायरेक्ट आंसर आएगा अपना। और यहाँ पे तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ ही रहा है। वही एक्स मान के करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा अपने को करना नहीं है। अगर रीट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपको 30-40 सेकंड या 50 सेकंड के अंदर आंसर करना होता है, ताकि आप लोग बाकी सब्जेक्ट को भी उतना ही टाइम दे पाओ पेपर के अंदर, ठीक है। यहाँ कंपोजिट टाइम मिलता है, सेक्शनल टाइम नहीं मिलता कि अगर एक सेक्शन को एक टाइम मिल रहा है वो तो ठीक है। ये कंपोजिट टाइम है, इसमें आपको टाइम बचाना होता है कि मैथ से टाइम बच रहा है तो साइकोलॉजी को देंगे, साइकोलॉजी से टाइम मिल रहा है तो हिंदी को देंगे। इस तरह के सब्जेक्ट को टाइम देंगे जो थोड़ा सा समझने में कठिन होता है। और साइकोलॉजी की जो लैंग्वेज है वो आप सबको थोड़ी सी पता ही है कि समझने में दिक्कत आती है, तो मैथ में यहाँ से टाइम बचेगा एक तरीके से। तो इस तरीके के सवाल कभी भी आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। अब इस 2 की जगह जरूरी नहीं है कि 2 ही आए, कुछ भी रख दो आप। ये मान ली एक सवाल आया रूट में 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, इस तरीके से सवाल दे दिया, प्लस में आगे चलता जा रहा है इसी तरीके से। तो सिंपल है, वो ट्रिक लगाओ, 4x प्लस 1, बाहर एक बार प्लस 1 अपॉन पूरे के 2, इसमें लगाओ x की वैल्यू कितनी 3, तो 4 गुना 3 प्लस 1 रूट में प्लस में 1 बटे में 2, 4 3 12 और 1 13। 1 मिनट एक बार इसको मिटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। 4 3 12 प्लस 1, वो पॉइंट के अंदर आ रहा था, मुझे लगा पॉइंट के अंदर नहीं आने वाला आंसर, इसलिए ठीक है। तो अपॉन 2, 4 3 12 और 1 13, रूट में 13 प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो रूट का जो मान है 13 का आप लोग को भी नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, वो आपको 4 ऑप्शन देगा, या तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये नहीं मिलता है तो आपको क्या बोलेगा, इन 2 संख्याओं के बीच का मान है। तो अगर देखो रूट 13 का मान किसके लगभग रूट के पास आएगा, रूट 16 का मान होता है 4 और रूट 9 का मान कितना होगा 3, कहीं ना कहीं ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, लगभग 3.5 के लगभग मान लो, 3.5 और 1 यानी 4.5, और 4.5 का आधा कितना होता है 2.25, यानी 2 और 3 के बीच में ये टोटल मान मिलने वाला है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में मिलने वाला है। तो इस तरीके के सवाल आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 मिल जाएगा तो 4 रख देना x की जगह, और इस सवाल में देखो जितना अंदर दे रखा है उतना ही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और देखो एक सवाल और लिख देता हूं यहाँ पे, 5 की पावर 1/2 गुणा 5 की पावर 1/4 गुणा 5 की पावर 1/8 डैश डैश, इस तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों जब इस तरीके का सवाल दे दें तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 2 तरीके हैं इसके, एक तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ और एक तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट तरीका क्या है कि जब आधार समान हो तो क्या करते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है घातें कहाँ तक चल रही है, नहीं पता है। तो आप लोग क्या करोगे, घातें जोड़ते जाओगे। अगर यहाँ तक भी दे रखा है तो चलो ठीक है, यहाँ तक कर लो कोशिश। 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, यहाँ पे एलसीएम लोगे 8 तो कितना आएगा, 2 चौके 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 8 एकम 8, 4 2 6 और 1 7, 5 की पावर 7/8। अगर 3 तक दे रखा है तो, लेकिन इसमें तो डैश 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 आ रखा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि आगे कितना अपने को थोड़ी पता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये रूट का मतलब, ये रूट 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 5। रूट 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, रूट में भी रूट, इसका मतलब 1/2 के साथ में 1/2, तभी तो वो 1/4 यानी कि डबल रूट। तो लगा तो फिर से रूट, फिर से 1/2 से गुणा किया मतलब 1/8, मतलब 3 बार रूट, तो ये तीसरा रूट लो, इसके अंदर 5। और अभी अभी बताया था जब इस तरीके का सवाल आ जाए तो आंसर क्या करेंगे, तो आंसर करेंगे दोस्तों सिंपल है, जो अंदर संख्या दे रखी है वही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट। बोलो एक बार चूरन वाले बाबा की जय। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो ठीक है, और नहीं समझ में आई है तो कमेंट जरूर कर देना कि ये सर समझ में नहीं आई है, तो दोबारा बता दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब देखो दोस्तों, आप पढ़ने वाले हम लोग, देखो वर्गमूल का पीछे छोड़ो, बहुत सारा पढ़ लिया उसमें, आप पढ़ेंगे क्या, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, और जो क्यूब रूट होता है उसको घनमूल। तो हिंदी वाले वो भी देख लो और अंग्रेजी भी देख लो सारे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। घन, घन का मतलब देखो, जैसे मैंने कोई नंबर लिया, 5 लिया, ठीक है, 5 को मैं 3 बार लिखता हूं गुणा के अंदर, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो मेरे गुलगुलो सीधी सी बात बताओ, 5 गुणा 5 को और क्या लिख सकते हैं, देखो 5 को 5 की पावर 1 और लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। 5 को, इसको भी 5 की पावर 1 और इसको भी 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। जब आधार समान होता है तो घातें क्या करती है, जुड़ जाती है। जब आधार समान है तो आधार को एक बार लिखो और घातों को जोड़ दो, यानी 1 + 1 + 1 यानी कि 5 की पावर 3। इसका मतलब हम 5 गुणा 5 गुणा 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। और जब भी किसी संख्या की घात कितनी हो, 3, यानी पावर में अगर एक्सपोनेंट कितनी हो, 3 हो, तो क्या कहलाती है, घन कहलाती है। यानी 5 का घन कितना हुआ, 5 की क्यूब यानी कि 125। 5 की क्यूब कितनी होती है, 125। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब और हिंदी में बोलेंगे घन, ठीक है। लेकिन यदि मैं इस पावर को लिख दूं 125 की पावर 3 की जगह उल्टा कर दूं 1/3, तो अब क्या आएगा, अब आ जाएगा वापस से 5, जिसको गुणा करके वापस निकाला था हमने, यानी किसी संख्या को 3 बार खुद से गुणा किया तो जो संख्या प्राप्त हुई उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और जब घन को वापस उसके मूल फैक्टर के अंदर तोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, वापस उसके समान गुणनखंडों के अंदर तोड़ा जाता है, तो सबसे जो पहला गुणनखंड वो क्या कहलाएगा, घनमूल, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका मतलब पावर में 1/3, और 5 की पावर 3 इसको लिख सकते थे, ठीक है, और इसकी पावर 1/3। जब पावर इस तरीके से हो तो गुणा होती थी, ठीक है, तो 5 की पावर 3 गुणा 1/3 इक्वल टू 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 ही बची, तो बिल्कुल आया ना 5, इस तरीके से वापस आया, इस तरीके से। इतना हमें नहीं याद रखना है, डायरेक्ट याद रखो कि जब घनमूल निकालते हैं तो पावर 1/3 करते हैं, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, घनमूल को यहाँ पे 3 लिख दो, हो जाएगा 125 का घनमूल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इसका प्रतीक है, जिस तरह वर्गमूल का प्रतीक क्या होता था, ये, या फिर क्या लिख सकते थे, ये वाला, ठीक है लोगों। देखो ये वर्गमूल का था और ये वाला घनमूल का किस तरीके से, यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 को मल्टीप्लाई मत रख देना, यहाँ पे रखना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ट्रिक के बारे में जान लेते हैं, और कुछ जो बेसिक बातें उनके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है घन और घनमूल की, उसके बाद हम ट्रिक पे जाएंगे सीधा। और क्यूब रूट की ट्रिक ज्यादा मतलब टफ नहीं है, ठीक है, आसान है। देखो कुछ बातें करते हैं कि यदि देखो 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। और यदि 3 का क्यूब करते हैं तो कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 2 का घन कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया। 3 का क्यूब कितना आया, 3 3 9, 9 3 27,
4 की क्यूब करते हैं भाई। 1 की क्यूब तो कितनी आई, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। 2 की कितनी आई 8, 3 की 27, 4 की भी निकाल लो, 4 गुना 4 गुना 4 कितना आया 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 की क्यूब निकालो, 5 गुना 5 गुना 5 55 25 25 पंजे 125। अब एक बात कॉमन आपको दिख रही होगी कि यदि मैं किसी सम संख्या का यानी कि इवन नंबर का क्या करूं, घन निकालूं यानी कि गुलगुलो क्या निकालूं, क्यूब निकालूं, तो हमेशा एक क्या प्राप्त होगी, सम संख्या। ये कैसे प्रूफ हुआ, जहां पे देख लो, ये भी क्या है कि सम संख्या। इसका मैंने क्यूब किया तो भी क्या प्राप्त हुई है कि सम संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब जब सम संख्या का क्यूब करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या का प्राप्त ओड करेंगे या सॉरी क्यूब करेंगे तो क्या होगी, विषम संख्या। यानी ओड नंबर का क्यूब ओड होगा और इवन नंबर का क्यूब इवन होगा। ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज, जैसे मैंने लिखा 12 का क्यूब, 12 के क्यूब जो होगा वो कितना होगा 1728। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंक 2 थे, जब क्यूब किया तो कितने अंक हो गए 1 2 3 4। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 99 का क्यूब करूं तो भी 4 ही अंक आएंगे। तो 4 से लेकर 6 तक कितने भी आ सकते हैं। जब 2 अंकों की संख्या का क्यूब करते हैं, 2 अंकों की संख्या का क्यूब करते हैं तो 4 से लेकर 6 अंक तक कितने भी आ सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 323 का करो क्यूब, तो इसका मतलब ये 2 अंकों की थी। अब हम बात करने वाले हो किनकी, 3 अंकों की। जब 3 अंकों की संख्या का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 7 से लेकर 9 अंक तक का जो है क्यूब प्राप्त होगा। 7 से लेके 9 अंक तक का क्यूब प्राप्त होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक पानी पी लेता हूं। देखिए 7 से 9 तक के अंक प्राप्त हो रहे हैं। ये अगर पूछा नहीं जाता नॉर्मली एग्जाम में, ये रीट के अंदर पूछा जा सकता है कि अगर कथन दे दिया इस तरीके का कि निम्न में से सत्य बताइए, असत्य बताइए, तो आप लोग से पूछा जा सकता है। बाकी बड़े एग्जाम में ये नहीं पूछता इस तरीके के सवाल। बड़े एग्जाम में क्या पूछेगा, सिंप्लीफिकेशन दे देगा, उसमें क्यूब निकालना पड़ेगा आपको, या क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो उसको किस तरीके से निकाला जाएगा, ये गुलगुलो ये बाबा चूरन वाला आपको सिखाने वाला है। ठीक है, देखो अभी अभी हमने बात की है 12 की। 12 के देखो इधर क्या है, 1 है। तो जितने भी नंबर हैं जिनके इधर 1 आता है, जो दो अंकों के, उनकी बात कर रहा हूं, जो 2 अंकों के नंबर हैं जिनके इधर 1 आता है, तो कौन कौन से हुए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये ऐसे अंक हैं जिनके इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये 10 भी मान लो, अब 10 की तो क्यूब करोगे तो सबको पता है 1000 आने वाला है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन देखना इन सब नंबरों का जो क्यूब है वो किस तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, 11 या 12 में से कोई भी ले लो, 11 को ले लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को लिखेंगे। ट्रिक है बिल्कुल सिंपल, देखो इस 1 को लिखो, ठीक है, फिर इस 1 को लिखो, लिख लिया, इस 1 का स्क्वायर कर दो और फिर इस 1 की क्यूब कर दो। फिर क्या करेंगे, ये जो बीच वाले हैं ना, बीच वाले, इन दोनों को 3 से गुणा कर दो, इसको भी गुणा कर दो 3 से, इसको भी गुणा कर दो 3 से। बस अब कुछ नहीं है, अब तो लिखना है 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 से गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 3, और 1 का 1, यानी कि 1331। 1331 क्या आ गया, 11 का क्यूब आ गया। बोलो इतनी सिंपल ट्रिक, इतनी सिंपल ट्रिक अगर समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो जोर से, बढ़िया, कमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक अपन 12 पे लगाने वाले, सेम ट्रिक, लेकिन 12 पे थोड़ा सा मामला अलग भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हासिल तो आई नहीं अपने पास। ठीक है, देखो 12 पे कैसे निकालेंगे, 12 की क्यूब, इस 1 को रखो
रखा, इस 2 को रखो, रखा, 2 का स्क्वायर करो, रख दिया, 2 की क्यूब कर दो। अब 2 की क्यूब तो सबको पता है, तो इतना तो खुद को याद रखना पड़ेगा। 1 की क्यूब, 1 की क्यूब 1, ये मैं लिखवाने वाला हूं, लो। 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब, 3 की क्यूब कितनी होती है 81, सॉरी 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब सबको पता ही है, लिखने की जरूरत है नहीं, 1000 होती है। ठीक है, अब मेरे भाई देखो, एक को एक लिख लो यहाँ पे, इस 2 को क्या लिखोगे, पहले इन दोनों को 3 से गुणा करो, बीच वालों को, बीच वालों को ही करना, ध्यान रखना। कर दिया, 3 दूनी 6, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। ठीक है, 2 की क्यूब कितनी होती है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, 8 को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ही अंक है तो इसको उतार लो, अब बना रहे क्यूब, यहाँ पे 2 अंक है तो 2 में से एक को उतार लो यहाँ पे, और एक और जो इधर बचा है इसको लगा दो यहाँ पे प्लस में, लगा दिया। अब 6 और 1 कितना हो गया 7, क्या लिख दो, और 1 इसको उतार दो, यानी हस्ते में जा रहा है, यानी कैरी कर रहा है, तो कैरी कर रहा है तो करने दो, 6 और 1 7 और 1 1728। बोलो 12 की क्यूब, कैलकुलेटर से चेक कर लेना, तुम्हारे जुगाड़ लगा लेना, जो भी लगा रहे हो, ट्रिक हमारी बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगी। एक और नंबर पे लगा देते हैं, लो लगाते हैं 16 पे लगा लो, 16 की क्यूब। देखो 1 को रखो, 6 को रखो, 6 का स्क्वायर करो और 6 की क्यूब करो, इन दोनों को 3 से गुणा करना है, कर दो। 1 का 1, 3 से की 18, 6 चंगा 36 और 3 गुणा करोगे तो 108, और 6 की क्यूब कितनी होती है अभी अभी देखा 216। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस एक अंक को पकड़ लो, यहाँ पे लिख लिया, लिख लिया। इसके बाद बचा 21, तो 21 को यहां जोड़ दो, 21 को यहां जोड़ोगे, 108 और 21 कितना होता है, 108 और 21 कितना होता है, जोड़ दो इसमें 129, 129 का केवल 9 ले लेंगे अपन, बचा 12, 12 को यहां जोड़ देंगे, 18 और 12 30, 30 का केवल 0 ले लेंगे, 3 बचा तो 3 को यहाँ पे जोड़ देंगे, 3 और 1 4, बोलो 4096 आ गया। क्यूब करके देख लेना कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो अब आप लोग क्या करोगे, 18 की क्यूब कमेंट के अंदर आंसर करोगे, और जो आंसर करेगा उसका नाम लिया जाएगा। बिल्कुल, जो पिछले सेशन के अंदर जिसने आंसर किए, काफी अच्छा लगा, मुझे लगा कि पिछले जितने भी वीडियो में, देखो हिंदी के वीडियो में एक था खान साहब थे कोई, और मेरे वाली जो मैथ की वीडियो थी उसके अंदर एक राम राम गोपाल करके नाम है, उसने आंसर किया था, बहुत अच्छी बात है। और विवेक भी हमारा एक्टिव स्टूडेंट है, आंसर करता है बिल्कुल, और 2-3 स्टूडेंट और हैं, नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ अच्छे लोग हैं, बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। आप लोग 18 का क्यूब कमेंट करेंगे, इस ट्रिक से लगा के एक बार चेक करना, आप जो भी ट्रिक जानते हो, लेकिन इस ट्रिक से चेक करना एक बार, ठीक है, कि ये ट्रिक बिल्कुल सही बैठती है कि नहीं। अब जहां पे इस तरीके, देखो इस साइड में एक आ गया, वो तो कर ही लिया अपन ने, ठीक है। अब कुछ सब अंक ऐसे भी होंगे जिनके इस साइड में एक आ रहा होगा, 21, 31, 41, 51, 61, 71, ये अंक भी आ रहे होंगे इस तरीके के, 81 हो गया, 91 हो गया, ठीक है। इनका निकालते क्या करते हैं, पहले हम क्या करते थे, इसमें 11 12 के अंदर एक इधर रखते, फिर 2, फिर 2 की क्यूब, हम उल्टा कर देंगे। अब 1 को रखेंगे इधर, फिर 2 रखेंगे, अब 2 के स्क्वायर रखेंगे और 2 की क्यूब, अब इनको 3 से गुणा कर देंगे। बोलो बिल्कुल आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका। 1 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दिया 12, और 2 की क्यूब कितना होता है 8, 1 का 1 रख लेंगे, 6 का 6 रख लेंगे, 12 का 2 रख लेंगे, और 1 को कैरी करके यहाँ पे 8 और 1 9, 92 61। बोलो कैरी आंसर निकाल लेना, कितने का ये 21 का
क्यूब। अगर नहीं आ जाए तो देख लेना, आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आएगा। 18 का वहां पे क्यूब बताना था। अब यहाँ पे देखो मैंने एक बार समझा दिया, वो सेम टू सेम प्रोसेस है, बस एक से इधर स्टार्ट करते थे, हम लोग इसमें उल्टा स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, 24 का क्यूब जो है आंसर करोगे कमेंट के अंदर, और इससे पता लग जाएगा कौन कौन वीडियो को देखता है अच्छे से, कौन कौन पढ़ाई करता है। इससे पता लगेगा जो आंसर करेगा, जो वीडियो देखेगा उसे को पता होगा कि होमवर्क दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आज के सेशन में जो है ना हम लोग बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज का सेशन जो है मुझे एक बार ये क्यूब खत्म करवाना है, जिससे आगे का टॉपिक जो है अच्छे से हो सके, क्योंकि टाइम आप लोग के पास बचा नहीं है ज्यादा। अभी 1-1.5 महीना इसमें अच्छे से इस चीज को कर लेना है क्यूब को। अभी क्यूब देखो खत्म नहीं हो, क्यूब कैसे और भी निकाल, जैसे मैंने नंबर दे दिया 54। अब इसका क्यूब कैसे निकालेंगे सर? इसका क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी ले लो, जैसे 78 ले लिया, 2 अंकों की बात कर रहा हूं मैं केवल, और ज्यादा बड़े नंबर आपसे पूछने वाला भी नहीं है वो। ठीक है, पूछेगा इसी तरीके के, जैसे 37 पूछ लिया, 51 पूछ लिया, 2 अंकों को ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो हम लोग भी ट्रिक पे 2 अंकों की बात करते हैं। इसको माना ए, इसको माना बी, पहले अंक को मान लो ए, दूसरे अंक को मान लो बी। कोई भी नंबर इसमें भी पहले को मान लो ए, दूसरे को मान लो बी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पहले हम a का क्यूब करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 3 इंटू ए का स्क्वायर करेंगे और b से गुणा कर देंगे, फिर 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब इस फॉर्मूले के हिसाब से आ सकता है बिल्कुल इजीली। अब देखो इनमें से किसी का भी निकलवा लो, इनमें से मान लो 54 का निकल, इनमें से नहीं किसी और का भी निकाल सकते हैं। 54 की क्यूब निकालेंगे। देखो 54 में 5 को हम क्या मानेंगे a और 4 को हम क्या मानेंगे b। इसमें रखो a का मतलब 5 की क्यूब, प्लस मत लगाना अभी, ठीक है, 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और b का मतलब 4, 3 इंटू a का मतलब 5 और b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और ये b की क्यूब यानी कि 4 की क्यूब। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। यहाँ पे अब बस कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू लिखनी है। इसकी क्या करनी है वैल्यू, 5 की 125, 5 की क्यूब 125, 55 25 और 25 चौक 100, 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300, इधर 3 पंजे 15 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 240। 16 को 15 से गुणा करेंगे तो, और 4 को क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब हम लोग क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े नंबर आ गए, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ से एक नंबर उठाओ, लिख दिया, इस 6 को उठा के सीधा यहाँ पे रख दो, प्लस का 6। अब यहाँ पे 246, 246 का कितना 6 लो, बाकी 24 बच गया, उसको उठा के यहाँ रख दो 24 प्लस का। अब आ गया यहाँ पे 300 और 24, 324, 324 का केवल 4 उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, बचा कितना 32, और 32 को यहाँ उठा के रख दो, प्लस कर दो, तो प्लस करोगे तो 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 1। बोलो बिल्कुल आंसर आया कि नहीं आया, चेक कर लेना उठा के। इतना अगर आप ऐसे करोगे ना, 54 को 54 से गुणा करोगे, फिर 54 से वापस से गुणा करोगे, तो इतना जल्दी नहीं कर पाओगे जितना इसमें हो जाएगा। जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे धांसू तरीके से, तो ऐसे ऐसे चुटकियों के अंदर आंसर निकाल दोगे। और इस तरीके के जो सवाल आते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें प्लस माइनस का ही रोल देता है वो, और या फिर ऐसे नंबर देता है जो कट जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के बड़े सवालों में तो अगर प्लस माइनस देगा, तो जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो उस टाइम में आपको बताऊंगा एक डिजिटल सम एक तरीका होता है, उसमें बिना क्यूब निकाले भी आपका काम हो सकता है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक है वो तो आपको बताना जरूरी है, ये आपकी ट्रिक है। अभी किसी भी नंबर का और निकाल सकते हैं हम इसमें। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, 1 से लेके 10 तक। ये मैं टेलीग्राम पे वो डाल दूंगा अलग से, तो एक बार इनको देख लेना और प्रैक्टिस करना। कमेंट के बॉक्स के अंदर लिख के कि 1 से 10 तक की
सारी की सारी क्यूब लिख देना। जो भी वीडियो देख रहा है ना वो कमेंट बॉक्स के अंदर सारी की सारी क्यूब लिख देना 1 से 10 तक की, उसको वैसे याद हो जाएगी जब लिखेगा तो, ठीक है, लिखने से ज्यादा याद होगा। अब देखना 78 बोला था हमने, 78 का निकालने देखते हैं। 78 में देखो ए तो कौन है 7 है और बी कौन है 8 है, ठीक है। अब इसको जब निकालेंगे तो ए की क्यूब निकाल ली थी हमने, फिर क्या निकाला था 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, इस तरीके से था। हम लोग क्या करेंगे a क्यूब यानी कि 7 की क्यूब 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इंटू b का मान 8, 3 a का मान 7 इंटू b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और इधर b की क्यूब मतलब 8 की क्यूब हो गई, ठीक है। कुछ नहीं करना, 7 की क्यूब कितनी है 343, 3 7 7 49, 49 को 8 से गुणा करो, कितना आया 8 9 72, 832, 32 और 4 36, 49 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना जाता है, सॉरी 49 को 8 से करना है ना, 8 9 72 और 7 8 4 32 और 7 39, 392 आएगा, और उसको फिर 3 से गुणा करना है तो वापस से कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 9 27 और 2 3 3 और 2 11, 1176, ये इसका गुणा आ जाएगा। अब देखो 8 की क्यूब 8 का स्क्वायर 64, इसको करते हैं 7 से गुणा यानी 7 चौक 28 और 7 42 और 2 44, और इससे 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 3 चौक 12 और 1 13, 1344, और 8 की क्यूब सबको पता है 512। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस 2 को लिख लेंगे, इस 51 को यहां जोड़ दो, जब 51 में जुड़ेंगे इसमें तो 4 और 1 5 यहाँ पे, बाकी का जो इसमें जुड़ेगा 5 इसमें 139 हो जाएगा, 139 को लाके यहाँ पे रख दो, 139 को जब यहाँ पे रखोगे तो 9 और 6 15, 7 और 3 10 और 1 11, 2 और 1 3, 1 1 2 और हसल वाली 1 यानी 3 3 और ये 1, 1315 का 5 रख लो, बचा कितना 131, ये इसमें जोड़ दो, कितना आया 3 और 1 4, 4 और 3 7, 3 और 1 4, ये आंसर आ चुका अपना। और जब हमने डिस्कस किया था कि 6 अंक भी आ सकते हैं, 2 अंकों की क्यूब करेंगे तो 6 अंक भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ने किया था। अब जैसे 10 की क्यूब पूछी, इस तरह 100 का क्यूब पूछ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 का 100 100 100 गुणा करेंगे, तो ये दो जीरो है, इसको 3 बार लिख लो, 2 जीरो को 1 बार, 2 जीरो को 1 बार, 2 जीरो को 1 बार, ऐसे 1 लगा दो, ठीक है। आई होप ये क्यूब करने की ट्रिक आपको समझ में आई होगी, बाकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और जो मैंने क्यूब करने के लिए बोला है उनका कर लेना, ज्यादा आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 20 तक के क्यूब बहुत होते हैं, जिसमें से 10 तक तो आप याद कर लो, और 11 से 20 तक निकालने की आपको ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर के अंदर क्या होता है लगभग 30 तक तो होनी चाहिए याद, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, 20-25 भी आपको याद है और बाकी के निकालना आता है 100 तक के, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सारी ट्रिक मैंने बताई है। अब क्या करेंगे हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, और क्यूब रूट का एक ही रूल है, क्या देखो यहाँ पे 3 लगा होगा या कोई संख्या x है, ठीक है। अब मान लिया 1728 है, इसका क्यूब रूट निकलवा लिया आपसे, 3375 है, इसका क्यूब रूट निकलवा लिया आपसे, तो किस तरीके से निकालेंगे, ये वर्गमूल से भी आसान ट्रिक है, जो स्क्वायर रूट निकाला था वो तो बहुत बड़ी ट्रिक हो गई थी, ये बहुत आसान ट्रिक है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे एक चीज है कि 1 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना आता है 1, 2 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना आता है 8, लेकिन 8 का क्यूब किया तो लास्ट में कितना आया 2, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है सममित है, जब 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है और 8 का करते हैं तो 2 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है और 7 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना आता है 3 आता है, 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में भी 4 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में भी 5 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में भी कितना आएगा 6 आएगा, और 9 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 9, इतना सिंपल है, याद हो गया।
कि जब 1 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में भी कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2, एक दूसरे का उल्टा। 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 7, और 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 3। 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है। 5 का क्यूब लास्ट में 5, 6 का क्यूब लास्ट में 6, 9 का क्यूब लास्ट में 9। इतना याद हो गया। 10 का क्यूब वापस लास्ट में 0, 1 का क्यूब पता ही है 1 ही आएगा लास्ट में। तो इसका मतलब यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि 8 किसके क्यूब में आता है। 8 किसके क्यूब में आ रहा है, 2 के क्यूब में, तो इस 2 को यहाँ लिख लो। अब क्या करना है, जब स्क्वायर करते थे हम लोग 2 नंबर को छोड़ते थे, अब हम 3 को छोड़ेंगे क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं, तो क्यूब में क्या आता है 3, इसलिए 3 को छोड़ दो। अब देखो कि ये जो 1 दे रखा है इसके बराबर या इससे छोटी कोई पूर्ण घन संख्या है क्या, जिनका घन निकाला जा सकता है, घनमूल। तो खुद 1 ही है, 1 की क्यूब देखो 1, ठीक है, तो 1 लिख दो, ये 12 आंसर आ गया। इसका देखो, इसका निकालते हैं। 5 किसके लास्ट में आया, वहां पे देखो 5 आया, वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1 के लास्ट में 1, 2 के लास्ट में 8, 3 के लास्ट में 7, 4 के लास्ट में 4, इस तरीके से याद हो जाएंगे। जब 3 के लास्ट में 7 और 7 के लास्ट में 3, 2 के लास्ट में 8 और 8 के लास्ट में 2, तो इस तरीके से आपको चूरन खा लेना है और चूरन खाते ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 किसके लास्ट में आया था, बोलो 5 किसके लास्ट में आया, 5 की क्यूब के, बिल्कुल लिख लिया आपने। अब एक अंक और चाहिए, वो कहां से आएगा, देखो इन तीनों को छोड़ दो और इस पे आ जाओ। इससे जस्ट छोटी या फिर इसके बराबर कोई पूर्ण घन संख्या है क्या जिसका घनमूल निकाला जा सकता है, बोले हाँ सर है, 1 है जिसका घनमूल निकाला जा सकता है। इसका मतलब 1 रख दो यहाँ पे, ये उत्तर हो गया आपका। हमने एक और निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, 2197, इसका क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, देखो 7 किसके लास्ट में आ रहा है, 7 किसके लास्ट में आ रहा है, 3 के लास्ट में आ रहा है, तो लिख दो 3। अब इस तीनों को छोड़ दो, 197 को, बचा 2। 2 से जस्ट छोटी या 2 से छोटी कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका पूरा पूरा घन निकाला जा सकता है, घनमूल निकाला जा सकता है, वो बची कौन सी, 1, तो लिख दो। ठीक है, एक बार इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। अब कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 21,952, 49, 13। और कुछ और क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं आपके लिए वो लिख देता हूं। सत्रह 576, ठीक है। देखो ये बड़े बड़े क्यूब तो मुझे भी याद नहीं रहता कि मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, क्वेश्चन याद रहे, दिमाग से निकल जाता है, क्वेश्चन तो देखना ही पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हमने देख लिया, तो इसका ट्रीटमेंट कर दो तुरंत, इसको पकड़ो, कूटो और निकालो इसका क्या, क्यूब रूट। देखो लास्ट में कितना है, 2, सबको पता है 2 किसके लास्ट में आता है, देखो 8 के क्यूब में, तो लिखो 8। 3 को छोड़ दो तुरंत। अब 21 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 21 से छोटी जस्ट कौन सी है, देखो 27 तो बड़ा है, 8 ही है ना, 21 से छोटा, और 8 की जो घनमूल कितना है, 2, तो 2 को लिख दो यहाँ पे, ये आ गया आंसर आपका। इतना इजी ट्रिक बोलो, इतने बड़े नंबर का छोटा सा तुरंत कर दिया घनमूल। इसका देखो 3 किसके लास्ट में आ रहा है, 3 किसके लास्ट में आ रहा है, तुरंत देखो यहाँ पे 3 लास्ट में किसके आ रहा है, 7 के, 7 लिख दो, 7 लिख दिया, यहाँ पे 3 को छोड़ दो। अब 4 से छोटी पूर्ण घन संख्या 1 का घनमूल कितना, 1, यहाँ पे लिख दो, ये 17 का आ गया।
बोलो, अगर ट्रिक अच्छी लगी ना तो बिल्कुल थम्स अप कर देना, मजा आ जाएगा। 17,576 इसकी भी इजी है, बहुत इजी है इसका। देखो 1 मिनट, शायद हिल गया है कैमरा। I'm sorry गाइज, कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, अभी वापस से मैंने ठीक कर दिया। देखो 6 किसके लास्ट में आ रहा है, 6 हमेशा पता है 6 के ही लास्ट में आता है, यानी कि 6 की क्यूब करते हैं तो लास्ट में कितना आता है 6, तो 6 को लिख लो और 3 को छोड़ दो, यहाँ पे ये तीनों को छोड़ दो, बचा कितना 17। 17 से जस्ट छोटा या पहले का जो घन क्यूब घन संख्या कौन सी है, पूर्ण घन संख्या 8 है, इनमें देखना है 17 से छोटा कौन है 8 है, तो 8 की पूर्ण घन संख्या कितनी है 2 है, ये लो भाई साहब 26, आंसर हो गया 26। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग क्या करोगे, कोई बुक लोगे या फिर मैं एक काम करूंगा, टेलीग्राम पे आज ही डाल दूंगा मैं कुछ स्क्वायर और क्यूब संख्या, जहां पे आप लोग को वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ये चारों निकालने होंगे। ये जो ट्रिक मैंने बताई इनसे, और बिल्कुल आसानी से आप लोग निकाल लोगे। तो अभी मैंने जो होमवर्क दिए ना वर्गमूल के, वो आप लोग को करने, और एक एग्जांपल में घनमूल का भी दे देता हूं आप लोग को। दोस्तों आप लोग निकालोगे इसका 9261, ठीक है। इसका क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताने वाले हो, ठीक है। जो मैंने अभी तक होमवर्क दिया है वो और एक ये तीनों चीज जरूर कर देनी है आपको, ठीक है। अगर जो नहीं करेगा उसको पता लग जाएगा कि हाँ जो वीडियो नहीं देखता है वो और बिल्कुल आलसी इंसान है, पढ़ने के लिए बिल्कुल उसकी रुचि नहीं है, जो इसको ट्रिक का आंसर नहीं करेगा इसका क्वेश्चन का, ठीक है, उसका पता लग जाएगा कि ये पढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी नालायक इंसान है, ठीक है। और गुरुजी के पास जो नहीं पढ़ता है निधर, वो चूरन उसको मिलता भी नहीं है, और चूरन जिसको नहीं मिलता वो फिर ऐसे घूमता है। देखो घन घनमूल हम लोग ने पढ़ लिया है, लेकिन कई बार क्या होता है, एक भाग विधि आप लोग ने सुनी होगी, भाग विधि, उससे भी कुछ लोग निकालते हैं, और गुणनखंड विधि से भी। तो क्यूब रूट गुणनखंड विधि से भी मैं निकालना सिखा देता हूँ एक बार। देखो जैसे अभी अभी एक नंबर था अपना 3375, ठीक है। इस नंबर का घनमूल कैसे निकालेंगे, देखो भाग विधि से, इससे गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्या है उनका भाग देंगे, 2 3 5 7, 2 का जा नहीं सकता इसमें, 3 का देंगे, 5 और 7 12, 12 और 3 तो 6 यानी 18, 18 में 3 का जा सकता है, मतलब 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 यहाँ पे गया, 3 पंजे 15। बोलो गुलगुलो सारे आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, 9 में जा रहा है तो 3 का भाग फिर से दो, 3 3 9, हासिल की 2 उधर जाएगी, कितना हुआ 22, 3 7 21, 1 हासिल गई तो 3 पंजे 15। अब फिर से देखो 3 का भाग जाएगा क्या, 7 और 5 12 और 3 15, 15 में तो जाता है ना, इसका मतलब इसमें भी जाएगा, 3 का फिर से दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर 1 गया तो 3 पंजे 15। क्या अब 3 का जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, 8 में 3 का नहीं जाता, इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा। अब पकड़ो 5 को, 5 का दो, 5 का दिया तो ये 25 आया, फिर 5 का दिया तो ये 5 आया, और फिर से 5 का दिया तो ये 1 आ गया, और 1 आ गया मतलब सबका मालिक 1, ठीक है। अब देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, जब हम क्यूब रूट निकालते हैं यानी घनमूल निकालते हैं तो हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं। ये हम 3 का जोड़ा बना लिया तो 3 में से 1 लिख लो 3, फिर से 3 का जोड़ा बन गया तो इसमें से भी 1 लिख लो 5, 3 गुणा 5 यानी कि 15, 15 इसका राइट आंसर। अब बताओ इतना बड़ा करना पसंद करोगे या फिर वो ट्रिक से डायरेक्ट निकालना पसंद करोगे।
मुझे लगता है आप लोग ट्रिक पे जाना चाहोगे, क्योंकि बिल्कुल इजी ट्रिक है। ये याद हो गए, इसका मतलब पूरे वर्गमूल वो घनमूल याद हो गए, कितने भी बड़े नंबर का आप लोग निकाल सकते हो उसमें। और देखो भाग विधि की बात है तो अगर जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं होती है, उनका जो है मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। पूर्ण घन का मतलब होता है जिनका पूरा पूरा घन नहीं निकलता है। जैसे मैंने अभी बताया था 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, इस तरीके से लिखना था इसको, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 3375, इस तरीके से करता तो ये आंसर आता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल सी बात है 3। यदि मैं लिख दूं इसमें 3 का भाग दे दूं मैं, ठीक है, 1125। ये मैंने एक सवाल बनाया, 1125 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये क्या बन जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाए। इस तरीके के सवाल रीट के अंदर आते हैं। इस संख्या को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो पता लगेगा। क्या पता लगेगा कि 3 का भाग दिया तो कितना आया, 3 3 9, 3 7 21 और 3 5 15। फिर से 3 का दिया तो इतना आया, फिर से 5 का दिया, फिर 5 का दिया, फिर 5 का दिया, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अब एक बात सोचो कि जब ये पूर्ण घन बनेगी तो जोड़े बराबर बनेंगे, तो इसका मतलब इसका भी एक जोड़ा बन चुका, तो इसका भी एक जोड़ा बनना चाहिए। जोड़े में 2 तो आ गए, एक और 3 आ जाना चाहिए। इसका मतलब 3 की कमी है, जिस संख्या की कमी है उसी से तो गुणा करेंगे। तो इसका मतलब 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगी। अगर इस सवाल में कोई डाउट है तो कर देना, दोबारा से बता दूंगा। 1125 का हमने गुणनखंड निकाला, 5 का जोड़ा बन चुका है तो 3 का जोड़ा भी बनना चाहिए ना, अगर पूर्ण घन है तो। पूर्ण घन है तो ये करेंगे। मान लिया कोई संख्या इस तरीके से है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। इसका यदि मैं घनमूल निकालूंगा तो 3 का तो जोड़ा बन गया, 3 का लो, 5 का भी बन गया लो। लेकिन अब इसका नहीं निकला तो इसको अलग से रख दो, 7 का घनमूल, ठीक है, जैसे वर्गमूल में रखा था। तो यहां तक अपना घनमूल वर्गमूल लगभग अपना क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। इस चीज के बारे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और जो है ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण घन जो है नहीं निकलता है, उनका जो मैं अलग वीडियो के अंदर एक ट्रिक लेके आऊंगा, फिर आपको बताने वाला हूँ। तब तक क्या करना है आपको, ये जो है इनको अलग से एक कॉपी के अंदर लिख लेना। आपके जो नोट्स हैं उनमें जरूर लिख लेना। एक बार अच्छे से बता देता हूँ। 1 की क्यूब कितनी है 1, 2 की क्यूब 8 है, 4 की क्यूब कितनी होती है 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 200, 7 की क्यूब 343, 8 की 12 क्यूब 729 और 10 की क्यूब। x की क्यूब बता दिया 729 है, तो x का मान निकालिए। इस तरीके से हम करेंगे तो क्या होगा, x की क्यूब है, 3 की पावर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, बताया था मैंने 1/3 हो जाएगी। 729 की पावर 1/3, जब पावर 1/3 है 729 को हम लिख सकते 9 की क्यूब। जब 9 की क्यूब का होल पावर में 1/3 होगा, तो बताया था कि इस तरीके से पूरा ब्रैकेट हो तो पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया, 9 की पावर 1 का मतलब 9 उत्तर आ गया। बोलो x का वैल्यू कितनी आ गई 9। अब एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ आप लोग कि ये जो देखो x² बराबर 4 है, तो x की वैल्यू निकालते टाइम हम लोग क्या करेंगे, केवल ये कर लेते हैं कि x का 4 का रूट निकाल लेते हैं और आ जाता है 2।
लेकिन अकेला 2 लिखना जो है न्याय वाली बात नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है। अकेला 2 लिखने का मतलब है अपन लोग क्या कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे, अन्याय कर दिए। और न्याय जो है हमें करना पड़ेगा, तो क्योंकि 2 प्लस का भी आ सकता है और 2 माइनस का भी आ सकता है, 2 प्लस का या फिर 2 माइनस का। कारण क्या है उसका, कारण ये है जब -2 का स्क्वायर करते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं, तो दोनों टाइम इसका स्क्वायर करेंगे मतलब -2 गुणा -2, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 2 गुणा 2, इसकी भी वैल्यू 4 आई, इसकी वैल्यू 4 तो आएगी, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं प्लस ही आता है, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4, तो क्यों ना जब इसका रूट करेंगे तो वापस 4 भी 2 भी आ सकता है और -2, लेकिन जनरली हम लोग क्या लेते हैं 2। तो कई बार अगर ऑप्शन में -2 दिख जाए तो चौंकना मत, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बता रहा हूं, क्योंकि ये घात क्या है, सम है, 4 पावर में है तो सम है, 2 है तो सम है। इसमें तो क्या होता है, जैसे x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है, पावर सम है, माइनस एक्स की पावर 4, ये भी क्या है, पावर सम है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे x का और माइनस को हटा देंगे जब सम हो पावर, और इसमें भी पावर क्या है, सम है, इसका मतलब x की पावर 4, माइनस को गायब कर देंगे। लेकिन यदि यहाँ पे 3 होती तो क्या होता, x की क्यूब तो होती ही होती, लेकिन साथ में माइनस आ जाता। यहाँ पे अगर 5 होती तो x की पावर 5 तो होती, लेकिन माइनस साथ में आ जाता। यानी जब सम पावर होगी तो माइनस हट जाएगा, और पावर क्या होगी, विषम, तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके का देख लेना, ठीक है। और कभी ये ऐसे लिखे मिल जाए माइनस का 27, तो इसको मत मान लेना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर या घन के अंदर कभी भी माइनस की संख्या नहीं होती, घनमूल के अंदर या वर्गमूल के अंदर, उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ये एक अवास्तविक संख्या है। तो दोस्तों ये इतना बेहतरीन कंसेप्ट आपको ये हटा दो, और ये वाला जो है स्क्रीनशॉट मार लो, और ये 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे। ये भी लिख लेना, लेकिन लिखने के बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना एक अलग से, और लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। दोस्तों आई होप ये लिख लिया होगा आपने, ये स्क्रीनशॉट जो है आपने लगा लिया होगा। तो दोस्तों देखो, घनमूल, घन और वर्गमूल, वर्ग सबका आपने निपटारा कर लिया है। अब बचा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ना, जिसका स्क्वायर या घनमूल जो है पूरा पूरा नहीं निकलता है, उनकी एक अलग से 5-10 मिनट की वीडियो बनेगी, वो मैं अलग से डाल दूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी के लिए इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। टॉपिक के नोट्स जो है अलग से मिल जाएंगे आपको, नंबर सिस्टम के मैंने नोट्स डाल दिए। अभी आज मैं डाल दूंगा आपको एलसीएम एचसीएफ के, ठीक है। उसके बाद जो और टॉपिक है उसके भी नोट्स मिल जाएंगे। मेरे पास 2-3 टॉपिक के नोट्स तैयार है, वो मैं डाल दूंगा, बाकी और भी डालता रहूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, बाबा का चूरन खाते रहो, और बस मजा आ जाएगा, पढ़ते रहो इसी तरीके से। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।